बोल्ड, बिंदास और गट्सी कंगना रनौत ने किया फिर एक बार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पर हमला, कह दिया उन्हें डम। पूछा कि 37 के रणबीर और 27 के आलिया यंग कैसे। बात ऐसे है कि रणबीर और आलिया अपने आप को यंग स्टार्स कहते हैं। इस पर कंगना का दिमाग घुमा। कंगना ने उन्हें खुद को यंग स्टार्स कहने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 37 के रणबीर और 27 की आलिया यंग कैसे हो गई। उनकी माँ के तो 27 साल में 3 बच्चे हो गए थे। बच्चे है कि डम है कि क्या है। अगर आप इनसे उनके सेक्स लाइफ के बारे में पूछो तो उसके बारे में बात करने को तैयार रहते हैं। इंस्टा पर तस्वीर लगाते हैं, who I am, who I am not, that is fine, but about the country, it's my personal choice। कंगना का कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको बता दें कि मणिकर्णिका की सक्सेस पार्टी के दौरान कंगना ने मीडिया के सामने रणबीर आलिया को देश से जुड़ी बातों पर मुंह बंद रखने के लिए आड़े हाथ लिया था और अब फिर से उन पर निशाना साधते हुए डम्ब यानी बोंधु कह दिया। क्या कंगना ने सही कहा? डिबेट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ। आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ। ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं? दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं। उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए। ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन। हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक? यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड। ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ। देखो इंडस्ट्री में एक चलन है कि जो सरकार में होती है उससे गुणगान गाए जाते हैं। पहले 7 साल में एनडीए गाती थी, अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। हमारी थोड़ी अपॉर्चुनिस्ट है, आपको लगता है? Well, I just feel, well, in a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. And as talking about about me, I think I have had a very wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें चेंज होती है, हमारे ऊपर भी, हमारी पर्सनली भी लाइफ चेंज होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं। हम कौन है? सो ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ। दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड एंड आल्सो व्हाट यू वांट टू। हां बोलिए मैम आप बोलिए। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। कंगना, मिस्टर नरेंद्र मोदी से आप 2 बार मिली, कुछ बताएंगे उसमें क्या बात हुई है? क्या आपको लगता है अगली बार वापस से मिस्टर मोदी या कोई कुछ ऐसी बात है, बताइए इस बारे में। वेल देखिए, हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को, इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आगे हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिनकी जो एक्टर भी हैं, मेरे साथ धमाल 2 में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट। तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना? कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास,
तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आपको, आप सो कैसे जाते हो? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है. हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? How do you all tolerate this in a democracy like that? And then you make these people your role models? फिल्म ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. एक थोड़ा सा अलग सवाल है. कुलभूषण जाधव की रिहाई को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं. आप लोग कमेंट करना चाहेंगे? कुलभूषण जाधव जो कि पाकिस्तान की जेल में जिनको डेथ पेनल्टी सेंटेंस की गई है, उसको लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर ढेर सारी बातें की जा रही हैं. आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अप टू यू. जहां हम जिस बात करने आए हैं अभी ये टॉपिक को डिस्कस करना एक्चुअली करेक्ट नहीं होगा. एंड ऑफ लेट आपकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री. 1 minute. I think you shouldn't have ducked that question on national interest because it was not a personal question. I heard you telling him that, you know, let's not answer this. I think it's a question of national interest. Yes. And I think. But I think somebody should not give his or her opinion if he or she is not like very well informed about the topic because it is a sensitive thing. So you need to be very National interest thing. Ma'am, can you at least allow me some time to Let me finish what I'm saying. You're not letting me finish what I want to finish. Let me finish what I want to say, then you have your say. I'm saying that question was of national interest. All you had to do as Indians was to condemn what Pakistan is doing or not condemn it if you That's don't think exactly what I'm saying. But let me finish. But it was not a personal question that you should be ducking. So ma'am. Now, ma'am, we got your question. All right, we got your question now. But to say yes, condemn, or no, condemn, you need to be responsible enough to know the facts related to it. So you don't know about this hanging the. Maybe we haven't read enough to be able to give a proper answer. Why is it so wrong? Should I ask you like few questions? Would you answer all the questions? Should I ask you like questions about national interest? Would you know all the answers? First and foremost, I'm not a public figure. So there is nowhere written that a public figure should know everything about. I don't know why you're turning it into a personal banter between us. No, but let's. Renu could have said it. Any of you on stage could have said No, we. it. You need to duck something of national interest. आलिया always voice yourself. मतलब आप कभी डरे नहीं कुछ भी बोलने से? नहीं मैं डरती हूँ. अरे ओके. मैं बहुत डरती हूँ. अच्छा अगर डरती है तो यही रीजन है कि हाल ही में मतलब कंगना ने कहा था कि there are actors who fear voicing their political opinion. She named you also. So what's your opinion on that? Listen, I definitely don't have that ability to speak as candidly as Kangana does, and I really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back क्योंकि हम नहीं चाहते कि, or maybe that you know you feel like क्यों खामखा बोलना. My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion but I'll keep it to myself. But kudos to her because she genuinely speaks really well. मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ. आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी. आई थिंक विद अनुपमा देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें. दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए. ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज़ योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन. व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज़ एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको
कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. So these people should be asked. ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ, देखो. इंडस्ट्री में एक चलन है कि जो सरकार में होती है उससे गुणगान गाई जाती है. पहले 7 साल में एनडीए गाती थी, अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री. हमारी थोड़ी अपॉर्चुनिस्ट है, आपको लगता है? Well, I just feel, well, in a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. And as talking about me, I think I have had a very wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें चेंज होती है, हमारे ऊपर भी, हमारी पर्सनली भी लाइफ चेंज होगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं. हम कौन है? सो ये बहुत ही मूर्खता की बात है ऐसे करना. मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ. दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड. एंड ऑल्सो व्हाट यू वांट हाँ बोलिए कंसंट्रेशन नहीं हो पाता. कंगना, मिस्टर नरेंद्र मोदी से आप 2 बार मिली, कुछ बताएंगे उसमें क्या बात हुई है? क्या आपको लगता है अगली बार वापस से मिस्टर मोदी या कोई और कुछ ऐसी बात है, बताइए इस बारे में. वेल देखिए, हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को, इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है. हर कोई आगे हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिनकी जो एक्टर भी हैं, मेरे साथ धमाल 2 में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट. तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना. कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास. तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ लेना? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आप सो कैसे जाते हो? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है. हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? How do you all tolerate this in a democracy like that? And then you make these people your role models? How does that work? So this is not going to work. आज ये फिल्म जब आई है इंडियाज मोस्ट वांटेड, तो अब ये इस टॉपिक फिल्म में आज ट्रेलर है जी, ट्रेलर आया है, तो अब इस बारे में आप लोग खुलकर बात कर रहे हैं. लेकिन जब ऐसी ही कोई देश से जुड़ी हुई कोई भी कंट्रोवर्सी आती है, कोई बात आती है, उस पर कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी बात नहीं करता, कतराते. इवन वोट देने को लेकर हो, नहीं वोट देने आप आए थे, मैंने जवाब दिया था. कई सारे ऐसे आई थिंक पहली बात तो हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए. समटाइम्स यू नीड टू नो दैट वी आर कमिंग हियर टू स्पीक अबाउट सर्टेन मैटर्स. If you ask me in a public platform, I might not be aware of exactly what has transpired while you are still on social media. I'm working towards something in that moment. Sometimes I might not know it. It's happened in the past. Sometimes you don't want to share your opinion in that moment. You want to process things. Like for example, the last film I was promoting, there was a Me Too situation that was happening. And we were confronted by it. We gave answers when we were prepared. You have to allow us. We are human beings. We have to process things. We have to be ready. It is my choice. I'm a citizen of India. I'm as concerned as you are. But it doesn't mean कि आपने पूछा तो मैं आज ही बताऊंगा. मैं जब तैयार हूँ, obviously मैं बात करूंगा. और हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो हमें और सोच समझ के करनी पड़ेगी.